बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। जैसे कि हमने एंटीबायोटिक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी मलेरियल ड्रग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्लिनिकल हवाले से देखें तो आप खास तौर पे स्पेसिफिक सीज़न के अंदर इसको देख लेते हैं। जब मॉस्किटो का सीज़न ज़्यादा होता है, जिस तरह अभी आप बरसात के मौसम में देखिए, मानसून की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी पानी की वजह से, यानी बारिशों की वजह से जो है ना मॉस्किटो की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो केसेस है ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो इसी के बारे में आज हम जो है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जो है ना कोशिश करें इसको स्टार्ट से ही शुरू करें, ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। तो जिस तरीके से हमने कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना होता है ना, तो उसको डायरेक्ट हम उसकी क्लासिफिकेशन या ड्रग की तरफ नहीं जाते, बल्कि पहले उसकी बेसिक फार्माकोलॉजी को पढ़ रहे होते हैं, ताकि हमें उसकी बेसिक फार्माकोलॉजी की समझ आएगी, तो फिर ही जाके हम उसका जो है ना अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक फार्माकोलॉजी के अंदर हम उसकी सोर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह प्रोड्यूस होता है उसके बारे में, उसकी काजेज पढ़ रहे होते हैं, ताकि ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाए। तो आज हम जो है ना एंटी मलेरिया ड्रग, यानी पहले हम मलेरिया को देखेंगे कि क्या डिजीज होती है, और उसके बाद जो है ना हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना मलेरिया को देखते हैं कि मलेरिया क्या होता है। अगर मलेरिया के वर्ड को दो, मतलब इसको डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो ये मैला और एरिया के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मैला की मीन होते हैं बैड, और एरिया मीन एयर, यानी बैड एयर की वजह से, बैड इन्वायरमेंट की वजह से तो मॉस्किटो की प्रोडक्शन क्योंकि फेवरेबल हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी स्पीशीज जो है ग्रो करना शुरू कर देती है, और उसकी वजह से आगे ये जो है ना डिजीज फैलना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम मलेरिया के आगे उसके सोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रोटोजोआ है जीनस, इसके अंदर प्लाज्मोडियम सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरियल ड्रग, यानी मलेरिया की डिजीज प्रोड्यूस करने में। तो प्लाज्मोडियम की आगे फर्दर हम स्पीशीज पढ़ने जा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ रहे थे कि किसी की ट्रांसमिशन कैसे हो रही होती है, यानी पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसफर हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो इसका रिस्पॉन्सिबल एक ही है प्लाज्मोडियम की, हम स्पीशीज पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो ट्रांसमीटर फीमेल एनिफ्यूल मॉस्किटो है, जिसकी वजह से, यानी एक पर्सन को अगर वो जो है ना ये मतलब इसके अंदर फैल रहा है, तो आगे फर्दर जब इफेक्टेड पर्सन किसी और मॉस्किटो के साथ उसके जो है ना जब रिलेशन होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि ये ट्रांसमिशन इसका ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी पर्सन टू पर्सन इस तरीके से ये वेरी कर रहा होता है। तो एक तो हमने ये ट्रांसमिशन पढ़ लिया कि फीमेल एंडोफ्यूल मॉस्किटो की वजह से ये जो फैल रहा होता है। दूसरी क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को मॉस्किटो काटता है, तो उस वक्त वो उसके ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहा होता है, उसके ब्लड को दूसरा होता है सक कर रहा होता है। तो उस दौरान ये जो ना प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। और दूसरी क्या बात है कि ये एक तो पर्सन जब किसी को मलेरिया हो जाता है, तो ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या कराया जाए, तो उस वक्त भी फैल सकता है। या तीसरी हमने रीजन ये पढ़ी है, वर्टिकली फ्रॉम मदर टू फीटस, यानी अगर तो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उससे आगे ट्रांसफर होने के चांस होते हैं, तो उसके फिटस की तरफ जो है ना ये ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद इसकी स्पीशीज को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज है जिसकी वजह से, यानी उनकी काटने की वजह से जो ना मलेरिया हो सकता है। तो सबसे पहले है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये पहली इसकी स्पीशीज है। इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये सबसे स्वेयर किस्म की होती है, और मोस्टली जो है ना इसी वजह से, यानी इसके काटने की वजह से, इसकी वजह से अगर मलेरिया हो जाए तो 90% का जो है डेथ होती है। ये मोस्ट सीवियर होने की वजह से ना, इसके साथ साथ दूसरा क्या है, मैलिग्नेंट होता है। मैलिग्नेंट का मतलब क्या है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करा होता है। हम बेनाइन और मैलिग्नेंट उसके अंदर कैंसर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। बेनाइन होता है लोकल एरिया के अंदर, सिर्फ लोकल तक, और मैलिग्नेंट यानी एक एरिया से आगे फर्दर जो है ना ये ट्रांसफर हो रहा होता है।
एक बात तो ये होगी कि 90% तक जो डेथ हो रही होती है इसकी सिवियरिटी की वजह से है। आगे हम इसको देखने वाले हैं। उसके बाद है पैरासाइट, जो है ना ये जब आरबीसी के अंदर यानी ब्लड के अंदर चले गए हैं तो उसने 48 आवर के अंदर अंदर इसने अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना होता है, यानी वो मिच्योर बन जाता है प्लाज्मोडियम। तो हर तीसरे दिन के बाद जो है ना, हर तीसरे दिन के बाद ये रैप्चर हो जाता है और यानी मल्टीप्लाई होने के बाद रैप्चर होता है और आगे फर्दर जो आरबीसी होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी उसके अंदर मल्टीप्लाई होते होते ये बार बार जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर जो है ना एज ए रिजल्ट जो है ना उसके साइनस सिम्टम प्रोड्यूस यानी फीवर वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो फिर अब पेशेंट को पता चलता है कि उसको फीवर वगैरह यानी मलेरिया हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने पहली स्पीशीज पढ़ लिया। अच्छा, इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिलैप्स नहीं कर रहा होता, यानी बार बार एपिसोड की फॉर्म में नहीं हो रहा होता। इसने एक स्टेज यानी एक ही दफा होना होता है। उसकी वजह क्या है? इट हैज नो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। आगे हम लाइफ साइकिल के अंदर इसको बड़े डिटेल के साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर जिस मलेरिया के अंदर ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज मौजूद नहीं होगी यानी ये एब्सेंट हो गए तो वो रिलैप्स नहीं होगा। रिलैप्स का मतलब है कि बार बार रिपीट होना, हर सीजन के बाद जो है ये रिपीट हो रहा होता है। आगे हम नेक्स्ट स्पीशीज की तरफ चलते हैं। तो प्लाज्मोडिया विवेक्स है, ये दूसरी स्पीशीज है। ये पहले की निस्बत थोड़ी सी कम सिवियरिटी के लिहाज से ये कम सिवियर मलेरिया प्रोड्यूस कर रही होती है और बेनाइन होती है, यानी लोकल एरिया के अंदर अंदर इसकी जो है ना क्या कहते हैं कि मलेरिया वगैरह फैला होता है और इसके अंदर जो है ना ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज मौजूद होती है। इसी वजह से ये रिलैप्स होता है, यानी बार बार इसकी यानी इसके एपिसोड बाद यानी जैसे सीजन आया ये दोबारा इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद तीसरी स्पीशीज हमारे पास है प्लाज्मोडियम ओवलिए। इसके अंदर ये ज्यादातर मोस्टली जो है ना हम देख सकते हैं कि अफ्रीका के एरिया के अंदर उधर होता है और ये माइल्ड किस्म का है। माइल्ड किस्म यानी पहले की सिवियरिटी की निस्बत अगर देखा जाए तो ये माइल्ड किस्म का होता है और इसके अंदर भी रिलैप्स पाया जाता है, यानी ये भी बार बार हो रहा होता है। और उसके बाद आखिरी जो है ना हमारे पास 4th नंबर जो स्पीशीज है वो है प्लाज्मोडियम मलेरिया, यानी मलेरिया से निकला है। ये चौथी स्पीशीज है। ये भी पहले की निस्बत यानी माइल्डर किस्म की होती है और बिनाइन है और इसके अंदर जो है ना एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज मौजूद नहीं होती, इसलिए ये भी रिलैप्स नहीं हो रहा होता, यानी इसकी रिपीट होने के यानी एपिसोड होने के चांस नहीं होती। तो यहाँ तक जो है ना हमने इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी स्पीशीज को देखा और उसके ट्रांसफ्यूजन वगैरह और बेसिक मलेरिया के हवाले से हमने देखा। अब हमें जब तक इस मॉस्किटो की लाइफ साइकिल का नहीं पता होगा तब तक हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है ह्यूमन के अंदर और इसकी अपनी जो है ना इट्स बॉडी के अंदर इसको जो है ना यानी 2 स्टेजेस के अंदर ये कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए हर स्टेज को देखने के लिए यानी हर स्टेज पे क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, क्या डेवलपमेंट आ रही होती है, कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसी बेस पे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आगे हम जो है ना नेक्स्ट इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं। हमारे पास जो है ना लाइफ साइकिल के हवाले से हम देख रहे थे कि इम्पोर्टेंट स्टेजेस है इसके, हमने इसको स्केच की फॉर्म में भी देखना है और साथ साथ जो है ना जो जो इसके अंदर स्केच के अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे साथ साथ जो है ना इसका सेम तरीके से हम जो है इसके स्टेप वाइज देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये हो रहा होता है कि अगर हम स्केच को देखेंगे तो साथ साथ हमारे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप डायग्राम भी इसी तरीके से अगर पेपर में कोई भी ड्रग के बारे में लिख रहे हैं तो आप उसके मैकेनिज्म को भी इसी तरीके से स्केच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको देख रहे हैं पॉइंट वाइज भी साथ साथ जो है ना मैच करते जाएंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी की तरफ मतलब आप क्लियर कर सके हर पॉइंट को। तो सबसे पहले हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि एनाफिल ये फीमेल एनाफिल जो मॉस्किटो होता है ये किसी भी ह्यूमन बॉडी को जब काटता है कट लगाता है तो उसके अंदर क्या कर रहा होता है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा होता है, सक कर रहा होता है। तो उस दौरान जो है ना ये स्पोरोजॉइड्स ये स्पोर्स की फॉर्म में उसके अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है हमने कि फीमेल जो एनाफिल मॉस्किटो है ये इंट्रोड्यूस करता है क्या स्पोरोजॉइड्स इन द ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम भी यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा होता है, सक कर रहा होता है।
अब क्या होगा कि ये स्पोरोजोइट जो है ना, जब ब्लड के अंदर स्ट्रीम के अंदर चले गए हैं तो अब ये लीवर के अंदर चले जाएंगे, लीवर के अंदर स्टोर होंगे। वहां पे इनका क्या काम होगा कि ये डेवलपमेंट उनके अंदर आएगी, यानी ये मल्टीप्लाई करोगे, एक से ज्यादा के अंदर डिवीजन हो रही होती है स्पोरोजोइट्स की, लीवर के अंदर होती है। और इस स्टेज को हम प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है शीजोगोनी बोल सकते हैं। इस स्टेज के अंदर अभी तक मुकम्मल तौर पे जो इसके क्या कहते हैं कि जो स्पोरोजोइट है मुकम्मल तौर पे अभी तक मैच्योर नहीं हुए। अभी इसको मैच्योर होने के लिए फर्दर जो है ना आरबीसी के अंदर जाना पड़ेगा, जहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही होगी, यानी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होनी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीवर के अंदर जब चले जाते हैं तो वहाँ पे इसकी डेवलपमेंट यानी मल्टीप्लाई हो जाती है। और उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसके बाद इसकी यानी क्या कहते हैं, ये इसकी रप्चर हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद रप्चर होते हैं ताकि आगे आरबीसी तक जो है ना पहुंच सके। जब रप्चर होते हैं तो इसके क्या कहते हैं, ये मीरोजोइट, ये वाला मीरोजोइट जो है ना रिलीज कर रहे होते हैं। स्टेज 3 के अंदर हम चले गए। आगे ये वाला जो है ना आपको बाद में मतलब डिस्कस करते हैं, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मीरोजोइट जो है ना, ये जैसे ही रैप्चर होगा, रैप्चर होने के बाद मीरोजोइट के अंदर ये कन्वर्ट होते हैं। मीरोजोइट क्या होते हैं कि इसने जाके आरबीसीज के ऊपर अटैक करना होता है, यानी आरबीसीज के साथ अटैच हो जाएंगे। जब आरबीसीज के अंदर अटैच हो जाएंगे, इसके अंदर इंटर हो, ये आरबीसी के सेल हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर जब अटैचमेंट होगी इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसलिए क्या करना है कि इसकी डेवलपमेंट उसी तरीके से पहले स्टेज की तरह ये डेवलप होंगे, यानी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जो है ना इसके अंदर ये डिवीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो यह जब ये डिवाइड हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये सारा काम जो है ना आरबीसी के अंदर अब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज को हम एरिथ्रोसाइटिक शीजोगोनी स्टेज भी बोलते हैं। ये सारा जो आरबीसी के अंदर स्टेज हो रहा होता है ये वाला। तो अब क्या है कि जब इसकी डेवलपमेंट यानी इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि कुछ मीरोजोइट जो है ब्लड के अंदर यानी आरबीसी से बाहर निकलेंगे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहेंगे, और ये फर्दर जो फ्रेश टाइप का यानी नया जो आरबीसी सेल होगा उसके ऊपर अटैक होगा, और सेम यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। जब ये रिपीट हो रहा होता है तो ये ज़ाहिर है फिर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इसी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं आरबीसी। इसी वजह से जब मलेरिया की कंडीशन होती है तो आगे हम पढ़ने वाले हैं अनीमिया की जो है ना एज ए डेवलपमेंट देखने को मिल होते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ना रैप्चर यानी आरबीसी की बार बार रैप्चर हो रहा होता है, उसी वजह से ये जो है ना हमारे आरबीसी कम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कुछ मीरोजोइट जो है ना ये तो नए आरबीसी पर अटैक यानी उसको रैप्चर करना, यानी उसके अंदर ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करने जा रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जो मेल या फीमेल गैमेट्स वगैरह गेमेटोसाइट प्रोड्यूस करते हैं। जब गेमेटोसाइट ये प्रोड्यूस होते हैं तो नया आने वाला यानी ये इफेक्टेड पर्सन हो गया। अब नया आने वाला कोई भी मॉस्किटो होगा, जब उसको कटेगा तो फिर यानी फीमेल जो मॉस्किटो नया बाइट करेगा उसको, तो उसके अंदर यही गैमेट चले जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग साइकिल है उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये तो हमने एक साइड से इसका मतलब लाइफ साइकिल देख लिया, दूसरी साइड से क्या देखा कि प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के ऊपर ये जो है ना ज्यादातर प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के अंदर ये वाला सेम मैकेनिज्म हो रहा होता है। और ये प्लाज्मोडियम विवेक्स के अंदर अगर देखा जाए या ओबलाई है, ये दो स्पीशीज स्पेशली है। इनके अंदर क्या होता है जब प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर पहुंचता है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जाके लीवर के अंदर डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, यानी इनएक्टिव होके पड़े रहते हैं। अब जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी यानी स्टिमुलस मिलेगा, नए तरीके से जो है ना कुछ स्टिमुलस वगैरह मिल रहा होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी, तो फिर ये मल्टीप्लाई उधर ही होना शुरू हो जाएंगे। फिर मल्टीप्लाई होके ये हाइपोजोइट्स के अंदर मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर रिलैप्स का स्टेज यहाँ पे होता है, यहाँ ये वाला बार बार स्टेज हो जाता है, इसको हम रिलैप्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोबारा नए से जो नॉर्मल स्टेज में चले गए थे कुछ अर्सा के लिए, और कुछ अर्सा के बाद जब इसकी मल्टीप्लिकेशन दोबारा हो गई है तो फिर जो है ना रिलैप्स यानी ये दोबारा मलेरिया की कंडीशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अब हमने ये तो स्केच की फॉर्म में हमने देख लिया। अगर इसी तरीके से हम
पॉइंट वाइज इसको देखना चाहें तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि मल्टीप्लाई हो गए और आरबी सेल जो है ना रैप्चर होने के बाद मीरोजोइट ये प्रोड्यूस हो गए। अब ये मीरोजोइट इंटर हो रहे हैं आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर क्या होगा, ये डेवलपमेंट करेंगे, डेवलप होगी और म्यूचुरेशन म्यूचुअर आपको पहले भी बोला है कि इसकी म्यूचुरेशन यानी पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 48 से 72 आवर्स का जो है ना ये टाइम दरकार होता है। इस टाइम के अंदर अंदर जो है ना इसने मैच्योर होने के बाद आगे क्या होना था कि फर्दर ये जो आरबीसी जो होता है ना ये रैप्चर होगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो गए हैं यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये रैप्चर हो गया और मीरोजोइट प्रोड्यूस हो गए हैं। और ये वाले मीरोजोइट जो रिलीज हुए हैं ये फ्रेश आरबीसी तक पहुंचे, यानी उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे और उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर फिर फर्दर मल्टीप्लाई। तो ये कंटिन्यूसली ये काम हो रहा होता है। उसके बाद ये वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट ये लिखा हुआ है कि मटेरियल विच रिलीज आफ्टर द आरबीसी, यानी आरबीसी यहाँ पे हमने देखा कि रैप्चर हो गया है, उस दौरान कुछ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, कौन सा, ये वाला यानी इंड्यूस साइटोकाइन्स एंड अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, यानी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, फीवर प्रोड्यूस हो गया, यानी जो मलेरिया के ऐसे साइन एंड सिम्टम है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। इस स्टेज के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि जब आरबीसी रैप्चर हो जाता है ना उस वक्त इसके साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। यानी हम इससे मतलब ये देख सकते हैं कि जब भी कोई भी मॉस्किटो किसी भी पर्सन को एक दिन या 2 दिन पहले अगर काट रहा था तो उसके साइन एंड सिम्टम हमेशा 1 या 2 दिन टाइम लग, यानी हमने ये 40 आवर से 72 आवर हमने देखा इसका ड्यूरेशन है, इसके अंदर इसने मैच्योर होना होता है और उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने जो लाइफ साइकिल हमने डोरमेंट स्टेज वाला पढ़ा है, तो इसके अंदर है प्लाज्मोडियम विवैक्स और ओल्बिराई है। इनके अंदर जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट्स ये वाले क्या है कि लीवर के अंदर एंटर हो जाते हैं और डोरमेंट स्टेज में चले जाती हैं। अब डोरमेंट स्टेज में चले गए, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिली दोबारा इसको यानी ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, हाइपेनोजोइट्स के अंदर, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसके बाद ये रिलैप्स करते हैं, यानी यही मलेरिया वाली कंडीशन, इसके साइन एंड सिम्टम सारा यही वाला स्टेज जो है ना ये वाला लाइफ साइकिल जो है दोबारा रिपीट हो रहा होता है। तो इसलिए मलेरिया जो है ये बार बार एपिसोड की फॉर्म में 2 महीने के बाद, 3 महीने, 6 महीने बाद जो है ना ये हो रहा होता है, अगर इन 2 स्पीशीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो हमने पहली स्पीशीज जो फाल्सिपारम जो स्वेयर किस्म की है उसके अंदर हमने पढ़ा कि ये रिलैप्स वाला स्टेज मौजूद नहीं होता है, यानी एक मरतबा का मलेरिया हो गया है तो उसके अंदर अगर क्योर हो गया तो ठीक है, नीचे स्टेज पे नहीं तो उसके अंदर जो है ना 90% हमने देखा कि डेथ हो जाती है। तो यहाँ तक जो है ना हमने मलेरिया का इंट्रोडक्शन देख लिया, उसकी स्पीशीज देख लिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका लाइफ साइकिल देख लिया। अगर लाइफ साइकिल आपको समझ नहीं आया तो आप इसको बार बार देखें, इसको समझे, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे आगे आने वाली जो भी हमने लेक्चर अपलोड करने हैं यानी उसके ड्रग्स हम ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तो वो आपको समझ नहीं आने वाला। पहले आपको, क्योंकि बार बार हम हर स्टेज का नाम ले रहे हैं कि कोई भी ड्रग है वो प्री एरेथ्रोसाइटिक स्टेज को जो है ना ब्लॉक कर रही है, कभी हम बोल रहे होंगे कि ये जो है ना मीरोजोइट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये लाइफ साइकिल गेमेटोसाइट ये वाला, यानी कोई भी स्टेज का नाम हम ले रहे होंगे कि उस स्टेज के ऊपर जो है ना ये स्पेसिफिक जो ड्रग होगी वो ब्लॉक कर रही होगी। तो इसलिए आपको ये लाइफ साइकिल बड़े अच्छे तरीके से ये समझना होगा। अगर ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया तो इसकी सारी की सारी ड्रग्स के मैकेनिज्म आपको आसानी से समझ आएंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करेंगे। बाकी आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप फीडबैक जरूर देंगे ताकि आने वाले लेक्चर हम बेहतर से बेहतर तरीके से बना सकें। अल्लाह हाफिज़। इस स्लाइड के अंदर आपको क्लासिफिकेशन दी गई है, आप वीडियो स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।